फ़ोन आ जाता है कोल माइन से और हम अटेंड करने जो गाड़ी जा रहे हैं वो हमारी बोलेरो पिकअप है। उस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि उसका लॉक सेट चेंज कर दिया गया है, मतलब पुराना लॉक सेट हटा करके नया लॉक सेट वहाँ के मैकेनिक खुद ही लगा चुके हैं और गाड़ी लॉक सेट चेंज करने के बाद से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दरअसल उस गाड़ी में हमें की प्रोग्रामिंग करना है, की कोडिंग करना है और देखना है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो पा रहा है या नहीं। दरअसल मैकेनिक लोग को जानकारी नहीं था कि इसका की कोडिंग करना पड़ता है। उन्होंने लॉक सेट मंगा करके, ओरिजिनल लॉक सेट मंगा करके वो लगा करके स्टार्ट कर रहे हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उन्होंने फ़ोन में बताया कि पुरानी लॉक सेट में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, लेकिन नए लॉक सेट में हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो आ जाते हैं हम माइंस में और इस गाड़ी को हम अटेंड करते हैं। ये है हमारी गाड़ी बोलेरो पिकअप और इसका करेंगे हम की प्रोग्रामिंग और इसको कोडिंग कर करके स्टार्ट कर करके आप सभी को दिखाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं अपने स्कैनर एक्स टूल 70 से, इसे हम की कोडिंग करेंगे। तो हम चले जाते हैं महिंद्रा में। महिंद्रा में जाने के बाद इसे पहले स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कोड क्या क्या बन रहा है। और गाड़ी में पहले से ही प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग की, तो उसी की वजह से वो लोग लॉक सेट चेंज कर चुके हैं, क्योंकि गाड़ी चलते चलते बंद हो जा रही थी। इसी कारण से उन्होंने लॉक सेट चेंज किया कि चाबी की प्रॉब्लम से गाड़ी बंद हो रहा है। तो हम रीड कर लेते हैं अपना फॉल्ट कोड। तो हमारा फॉल्ट कोड ईमो में भी आ जाता है और एसीएम में भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं तो हमारा काफ़ी फॉल्ट कोड एक्टिव में है। तो ज़्यादातर फॉल्ट कोड जो है हमारा वो हमारा ईमो के रिलेटिव है। तो पहले हम क्लियर फॉल्ट कोड करते हैं और देखते हैं हमारा फॉल्ट कोड क्या बच जाता है। तो हमारा फॉल्ट कोड चेक करते हैं तो सारा ईमो का ही बच जा रहा है। और उसके बाद हम एसीएम को भी चेक करते हैं। ईमो में तो रीड कर लिया, अब एसीएम को भी फॉल्ट कोड चेक कर करके हम उसे क्लियर फॉल्ट कोड कर करके उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा की कोडिंग करने के बाद ये सब फॉल्ट कोड इनएक्टिव हो रहा है या नहीं। तो हम क्लियर फॉल्ट कोड कर लेते हैं सबसे पहले, फिर से रीड फॉल्ट कोड करते हैं। हमारा कितना फॉल्ट कोड बच गया एक्टिव में वो हम देख लेते हैं कि अदरवाइज़ और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी पहले से प्रॉब्लम कर रही थी। तो अच्छी तरीके से चेक करने के बाद हम इसके लॉक सेट के नंबर को चेक करेंगे, क्योंकि नया लॉक सेट नंबर है और हमारा इंजन का लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। हमारी की कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं है इसी वजह से। और उसके बाद हम चले जाते हैं बोलेरो पिकअप में। बोलेरो पिकअप में जाने के बाद हम इसका विन नंबर निकालेंगे। विन नंबर निकाल करके इसका विन नंबर इसमें हमें चढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा अभी तो एक फॉल्ट कोड चला गया और 3 फॉल्ट कोड है। तो हम इसका विन नंबर निकाल करके इसके विन नंबर को अपने लॉक सेट के विन नंबर में हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे कोडिंग कर करके गाड़ी को स्टार्ट कर करके आपको दिखाएंगे। तो हम चले जाते हैं स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद हम अपना इमोबिलाइज़र को कर लेते हैं क्लिक, और इसके लिए हमारा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं होने के कारण से फिर हमारा काम नहीं होगा। हमारा टाइम भी काफ़ी हो रहा था, क्योंकि 9 बजने के बाद से हमारा एक्स टूल का प्रोग्रामिंग नहीं होगा। तो हमारा टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 8 बज गए थे लगभग, तो हमें जल्दी जल्दी भी करना पड़ रहा था। तो हम पहले आपका फॉल्ट कोड क्लियर कर लेते हैं। फॉल्ट कोड क्लियर करने के बाद हम इसे ये ऑल्ट सॉफ्टवेयर में जाकर फिर न्यू सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इसका स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद हम चेक करते हैं और हम इसका ईमो का और एसीएम का विन नंबर चेक करेंगे कि हमारा ईमो का और एसीएम का विन नंबर एक है कि नहीं। तो हम पहले विन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, और राइट विन कर देते हैं हम इसे। राइट विन करने के बाद हम ईमो का भी राइट विन करेंगे सेम। तो हमारा विन नंबर चढ़ गया है। विन नंबर चढ़ने के बाद हम रीड विन कर करके भी चेक करेंगे कि हमारा इमोबिलाइज़र में विन चढ़ा कि नहीं। और उससे पहले हम क्लियर फॉल्ट कोड कर लेंगे विन नंबर चढ़ा करके, और एसीएम का भी और ईमो का भी। और उसके बाद हम इमोबिलाइज़र में चेक करेंगे ऑटो आइडेंटिफाई में। थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा था, जल्दीबाजी में ध्यान से भी कुछ चीज़ उतर जाती है जल्दीबाजी के कारण से। तो हम इसका ऑटो आइडेंटिफाई करेंगे इमोबिलाइज़र में जा कर के और देखेंगे कि हमारा विन नंबर चढ़ा के नहीं चला इमोबिलाइज़र में और कितना की हमारा एक्सेस कर रहा है। उससे पहले हम सिंक कर लेंगे की को, ठीक है। बल्कि हमारा जो एसीएम है वो 8755 है और ईमो जो है वो
D17 है। तो आप 16-17 दोनों ईमो को आप इसमें कर सकते हैं। तो हम D17 को प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के बाद हमें एक की हमारा प्रोग्राम हो जाता है, फिर दूसरा की हम प्रोग्राम करते हैं। तो अब हम दूसरा की ऑन ऑफ कर करके डाल देते हैं और उसे ओके प्रेस करते हैं। हमारा दूसरा की भी प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रोसेसिंग हमारा चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है और उसका कंप्लीट होने के बाद हम आपको चाबी से स्टार्ट कर करके और दिखाएंगे। तो ये फेल्ट हो गया है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हम प्रोग्राम 2 की कर करके ओके कर देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हम स्टार्ट कर करके अपने की से। तो ये हम लगा देते हैं पहला की और स्टार्ट मारते हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ऑफ़ कर करके ऑन कर करके हम आपको दूसरा की से स्टार्ट कर करके हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा की अब हम लगा रहे हैं और इसे भी हम स्टार्ट कर करके दिखाते हैं। हमारा स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, हमारा सर्विस लाइट चला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहने के कारण वो फील्ड बता देता है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो आप चेक कर सकते हैं स्टार्ट कर करके और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके है, हमारा प्रोग्रामिंग सक्सेस हो गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रात में हम आए हैं और 8 साढ़े 8 लगभग बजने वाला है, क्योंकि 9 बजे के बाद हमारे एक्स टूल से ये प्रोग्रामिंग का वर्क नहीं होगा। बाकी सारा काम होगा लेकिन प्रोग्रामिंग का काम नहीं होता है। तो एक तरह से कंपनी ये सेफ्टी के लिए भी कर रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ पहले रात में चोरी हो जाती थी। चोर लोग भी प्रोग्रामिंग करके गाड़ी लेके चले जाते थे। इस वजह से कंपनी ने 9 बजे तक का टाइम फिक्स कर